परिचर्चा को विस्तृत रूप से आगे ले चलते हैं और विस्तार से जानते हैं सर। तो मेरा पहला प्रश्न सर आपसे ये है कि आपने हिमाचल की बागडोर पहली बार संभाली, लेकिन आप लगातार 5 बार से विधायक हैं, लंबा चौड़ा आपका अनुभव रहा है। तो जाहिर है आपने अपने राज्य को विकासशील बनाने के लिए आपने रोड मैप तैयार किया होगा, जैसा आपने भी बताया उद्बोधन में, शिखर की ओर हिमाचल, शिखर पर हिमाचल। तो आखिर हिमाचल के प्रति आपका क्या विजन है और कौन कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं हैं सर, इसके बारे में कृपया बताएं। देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश में विकास की संभावनाएं बहुत सारी हैं। हालांकि इस बात से हमको सहमत होना पड़ेगा कि भौगोलिक दृष्टि से हमारा प्रदेश थोड़ा कठिन है और यहाँ जो भी विकास के लिए हम पैसा लगाते हैं, मैदानी इलाकों की तुलना में ज्यादा समय भी लगता है, ज्यादा पैसा भी लगता है। ऐसी सूरत में बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने जो एक प्लान किया सरकार बनने के पश्चात, हट करके काम करना चाहिए, हट करके हमको कुछ चीजें सोचनी चाहिए। एक सेक्टर तो हमने सबसे पहला यही सोचा कि सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उस दृष्टि से हमको काम करना चाहिए और उसमें नए विजन के साथ जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम बेहतरीन जिंदगी कैसे दे सके, उनके लिए हम मदद कैसे कर सके, उसके लिए हमने अलग अलग योजनाओं की शुरू की। चाहे वो पेंशन की योजना शुरुआत की हमने, हिमाचल प्रदेश में जनमंच एक शुरुआत की ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में, गांव के लोगों के बीच में, जहां हमारा मंत्री के साथ पूरा प्रशासन जाता है वहीं पर ही करते हैं। जनमंच एक पॉपुलर हमारा कार्यक्रम है और उसके साथ में हिमाचल प्रदेश में लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए हम घर बैठे भी समस्या का समाधान करें, उस दृष्टि से जनमंच के साथ साथ में हमने एक और जोड़ा, जो जिसको हमने सीएम हेल्पलाइन जिसको हम बोलते हैं, उस सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान घर बैठे 1100 पर फोन करके करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने के लिए हेल्थ कवर 5 लाख रुपए का रखा और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमने, जहां हमारे 22 लाख लोग जो है इस हेल्थ की स्कीम के अंतर्गत, आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर होते थे, वहां हमने बाकी जो 50 लाख लोग बचते थे उनके लिए हिम केयर योजना शुरू की हिमाचल प्रदेश में और उसी तरह से 5 लाख का हेल्थ कवर उनको उपलब्ध करवाया। ये भी मुझे लगता है कि उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा एक काम इसमें हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में हमने जो शुरू की हैं और सबसे बड़ी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, 2 योजनाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए शुरू की, एक आयुष्मान भारत, और आयुष्मान भारत के माध्यम से पूरे देश भर में गरीब लोगों को इलाज की जो सुविधा मिली, उसमें हमने आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत के बाद जो बचे हुए लोग थे, जो आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो पा रहे थे क्राइटेरिया के मुताबिक, उनको सबको हमने हिम केयर के अंतर्गत लिया है और हम हिम केयर के तहत उनका इलाज कर रहे हैं। दूसरी योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना, उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी हिमाचल प्रदेश में हमारे बहुत सारे लोग जो है उसमें कवर हुए। लगभग 1,36,000 जो है परिवारों को जो है हमने हिमाचल प्रदेश में उस सुविधा के साथ, उज्ज्वला योजना के साथ जोड़ा। लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत सारे परिवार जो छूट गए थे, रह गए थे, जो कवर नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश की एक अलग योजना शुरू की, गृहिणी सुविधा योजना। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2,92,000 परिवारों को हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा दिया और पूरे देश भर में, पूरे भारत में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। यानी कि पूरे इसमें जो है देश भर में इस काम को हमने एक इस तक पहुंचाया, मुकाम तक पहुंचाया और सैचुरेशन पर पहुंचाया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने इसका विधिवत ऐलान भी किया यहाँ आकर के, आदरणीय अमित शाह जी ने। तो इस प्रकार से इन योजनाओं के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ हुआ। एक नए विजन के साथ हट करके काम करने का स्वभाव हमारा रहा और उसके साथ में एक और चीज, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए हिमाचल प्रदेश में।
हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते जाना जाता है, पहचाना जाता है। और यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। जलवायु अच्छा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, हमारा स्टेट जो है वो पावर सरप्लस स्टेट है, और ऐसी सूरत में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। तो उस दृष्टि से हमने एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में, जो आज से पहले कभी हुई नहीं थी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की हमने शुरुआत की, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें विशेष तौर से आए और विशेष तौर से आकर के उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सफल वो आयोजन रहा, और लगभग 96,000 करोड़ का जो है हमारे उसमें जो है वो लोगों ने जो है वो आग्रह किए कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और एमओयू करने के बाद उसमें से 13,000 करोड़ 13,500 करोड़ रुपए के हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी, आदरणीय अमित शाह जी और जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ शिमला में। और हमारा बीच में ये कोविड का संकट आ गया। इस कोविड के संकट के कारण वो सारी जो हमारी योजना थी, जो इन्वेस्टमेंट को यहाँ हिमाचल प्रदेश में अट्रैक्ट करने की, उनको लाने की, यहाँ काम शुरू करने की, उसमें थोड़ा प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम आगे बढ़े हैं। अब हमारे पास कोई 10,000 करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग का जो है प्लान अभी बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है। जैसे कोविड का थोड़ा संकट कम होता तो उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। तो इस प्रकार से हट करके नई चीजों की शुरुआत करते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में हमने काम करने की कोशिश की। जो पीछे सरकारें रही उनने एक ही ढर्रे पर काम करते रहे, यहाँ ये कर दो, यहाँ स्कूल खोल दो, यहाँ कॉलेज खोल दो, इस प्रकार से यहाँ हॉस्पिटल खोल दो, और वही चीजों को खोलते हुए, वही चीजों को करते हुए उनने काम करने का वो एक बनाया हुआ था। लेकिन हमने अलग हट करके जो है कुछ चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, और उसमें लोगों के बीच में एक अच्छा उसका एक संदेश किया है।